सिद्धि, ओम नमः सिद्धि, ओम नमः सिद्धि। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब वंदिदं दौदघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्ता। प्रवचन सार जी परमागम 261, 62, 63 3 गाथा। एक बार फिर से पाठ करती हूँ। सुंदर स्तुति है एक तरह से। जब दिखे मुनिराज पहले, विनय से बर्तन करो, जय भेद करना गुणों से पश्चात यह उपदेश। गुणाधिक में खड़े होकर अंजलि को बांध कर, ग्रहण पोषण उपासन सत्कार कर करना। विशारद सूत्रार्थ संयम ज्ञान तप में आड़ हो, ओन श्रमण जन को श्रमण जन अति विनय से प्रणमन करे। पहला ही शब्द बहुत काम का है, जब दिखें। इसका मतलब जब ज्ञायक दिखता है तब कुछ नहीं करना है। जब आत्मा ही आत्मा दिख रहा हो, आत्मा के अनुभव में डूबे हो, तो बाहर में भगवान भी हो तो नमस्कार नहीं करना। क्या कह रहे? भगवान भी, तीर्थंकर भी सामने हो तो नमस्कार नहीं करना। जब दिखें। आंख बंद हो तो सारे विश्व के प्रति कर्तव्यों से विराम। आंख खुली हो और दिख जाए। क्यों? अब क्यों का प्रश्न। तो एक बात समझिए ना, जब दिखें विनय से बर्तन करो। अब ये विनय एक तप है। आप विनय कर नहीं पाते, कर नहीं पाओगे। कब तक नहीं कर पाओगे? उसकी बहुत सारी शर्तें हैं। इसके ऊपर पीएचडी हो सकती है। विनय के ऊपर। एक्चुअली यदि आपको शरीर दिखता है ना, कर्तली विनय नहीं, इतनी सी विनय थोड़ी होती है। विनय, डॉक्टर साहब कहते हैं विनय मिथ्यात्व भी है, विनय तप भी है, 16 कारण भाव में विनय संपन्नता भी है। ऐसे अलग अलग चर्चा आती है। अपन तो थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं। पूरा विनय हमने बताया ना, पीएचडी करने जैसी चीज। ध्यान रखना, कल या परसों स्वामी जी कह रहे थे, प्रवचन में आई थी बात। नहीं, स्वामी जी नहीं कह रहे, वो कह रहे थे मनीष जी, धवला जी का कौन से ग्रंथ का उदाहरण दे रहे थे वो, 256 नंबर ऐसे मूलाचार्य की। विनय से सुनी हुई, विनय से अध्ययन किया गया हो तो वो केवल ज्ञान दिलाता है। विनय से अध्ययन किया गया हो, विनय से अध्ययन किया गया हो तो केवल ज्ञान में स्थापित कर देता है। द्वादशांग के पाठक को सम्यक दर्शन नहीं होता। द्वादशांग में 11 नौपुर, 11 नौपुर, इसका मतलब 6 उपसम से सम्यक दर्शन नहीं होता। तुम्हें यही तो अकड़ है। हम तो शास्त्री हैं, हम पब्लिक से ज्यादा जानते हैं, तो हमें सम्यक दर्शन होना चाहिए। तो आंकड़ो मत। विनय से सम्यक दर्शन होता है।
विनय से विशुद्धि होती है, विनय से योग्यता बढ़ती है। विनय, अब विनय कैसे आएगी सोचो। अब सोचो, बहुत सारे पॉइंट आएंगे, इसलिए कह रहे लेख लिखो इस पे भी, विनय का लेख लिखो, रिसर्च करो। हम तो ये कह रहे हैं, जैसे तुम शास्त्री कर लिया, अब रिसर्च करो। बहुत सारे विषय हैं हमारे पास, बहुत सारे विषय हैं, ग्रंथ खोल खोल के। और ग्रंथ तो बहाना है, उस माध्यम से विनय से देखोगे, विनय से तो तुम्हें अपने अंदर से पॉइंट आएंगे। सुनो, जिन्हें गरज होगी उन्हें विनय होगी। गरज क्या है? तुम्हें सम्यक दर्शन की गरज होगी तो विनय होगी। सुनो, तुम शुद्धात्मा दिखेगा तो विनय होगी। हम बड़े हैं तुमसे, तुम छोटे हो, तुम क्या समझते अपने आप को? अरे ये तो मिथ्यात्व है, ये तो शरीर से बड़ा अनुभव करना। ये हमें कुछ नहीं समझती, छोटे हो गए भी हमें, हमसे लाड़ क्या जवान लड़ाती हैं। ये भगवान, इसमें क्या हो गया? छोटों को गलती करने का अधिकार होता है, कर्तव्य नहीं हो, ध्यान रखना। छोटों से गलतियां होती हैं, योग्यता नहीं होती ना उतनी, इसलिए गलतियां होती हैं। बड़ों को ये सोचना चाहिए छोटों से गलतियां होती हैं। गलतियां नहीं हो तो भगवान नहीं बन जाए। छोटों की गलतियां बड़े वात्सल्य से क्षमा कर देने लायक होती हैं। पंडित साहब की भाषा में बोलो, विनय से सीखो, वात्सल्य से सिखाओ। वात्सल्य भी वैसा वात्सल्य नहीं, अरे सुनो सुनो सुनो, ऐसा नहीं, यारी नहीं, मित्र नहीं, भगवान आत्मा देखोगे तब वात्सल्य आएगा। संसार सागर में डूबता वो दिखाई देगा तब तुम्हें वात्सल्य आएगा। तुम्हें कोई कसाई की अग्नि में झुलसता हुआ जीव दिखाई देगा तब तुम्हें वात्सल्य आएगा। बेटा इन कसायों में कोई दम नहीं, इन विकारों में कोई दम नहीं, तुम भगवान हो, क्यों झुलस रहे इनमें? तब वो वात्सल्य आएगा। मैंने वात्सल्य को ऐसे थोड़ी, अच्छा लाओ आओ भाई आओ, खाना खाओ और सुनो सुनो, पढ़ो पढ़ो और क्या हाल चाल है सब, जी नहीं। गरज हो, सम्यक दर्शन की गरज हो, शुद्ध आत्मा की पहचान हो तो वात्सल्य आएगा। अंदर एक जेलेसी होती है, मिथ्या दृष्टि को जेलेसी होती है। जब मैं आपको समझते क्या है, अरे क्या समझती हैं? आत्मा समझती हैं और क्या समझती हैं? अरे ये क्षर सम ज्ञान का अहंकार करते हैं, हम तो इसलिए नमस्कार नहीं करते ना, ये अहंकार में चढ़ जाएंगे। कई लोग इसलिए नमस्कार नहीं करते एक दूसरे को, बिना इसलिए नहीं करते जिन्हें अहंकार ना हो जाए। वाह, बहुत बढ़िया। देखो उनको अहंकार हुआ या नहीं हुआ, ये उनकी जिम्मेदारी है। तुम्हारा काम तो है गुणाधिक है कि नहीं। बहुत कठिन समस्या है जेलेसी। गुणाधिक देखना मुश्किल पड़ता है। यही भावना होती, जैसे तुम्हें पता लग जाए सब लोग तुमसे आगे बढ़ गए, तुम 6-7 लोग सब तुमसे आगे बढ़ गए, तुम्हें कैसा लगे? देखो भाई साहब उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनकी कर रहे हैं, हमारी आज तक नहीं करी। ठीक है हमने बुरे काम करे, इसका मतलब ये थोड़ी भाई साहब एक बार भी हमारी तारीफ नहीं करी, सबकी तारीफ कर। जेलेसी है, इस जेलेसी में से आता है, कोई हमसे अधिक नहीं है। अरे जो मान लो जैसे जेलेसी वाले की पहचान क्या होती है कि यदि दिख भी जाए ना अच्छा काम करते हुए, है ये दिखावा करता है। हम जानते हैं इसके परिणाम। मंदिर में बड़े पंडित जी बने फिरते, बड़े त्यागी बने फिरते, बड़े पुजारी बने फिर रहे। हम जाना था अकेले, हम तो हमारे दोस्त हैं जी, हम जाना। मैंने क्या गजब है, क्यों भिखारी भाव को अधिक भाव के साथ कोई भक्त नहीं हो सकता, पुजारी नहीं हो सकता। मैंने सारे अधिक भाव उठेंगे तभी निर्दोष मैंने पुजारी होगा वो। आप सबका आदर कर सकते हो अपरिचित होगा, लेकिन परिचित होगा आदर करना बड़ा कठिन है। जेलेसी आपको परिचितों का आदर नहीं करने देगी। जैसे हम दोस्त लोग आपस में हॉस्टल में रहे, अब एक दूसरे को सब जानते हैं, हंसी मजाक लड़ाई झगड़ा जी वो सब, खाना पीना। अब जैसे कोई अच्छा बनता है ना तो उसकी मजाक उड़ाना शुरू कर देती है। देखा तुमने? जैसे कोई अच्छा बनता है उसमें से, अरे हम सब जानते हैं एक दिन तुमने लड्डू खाया था उठा के, वो इस तरह चोरी चोरी खाते थे तुम, अब पंडित जी बने फिर रहे हो।
क्या गजब, ठीक है बचपना था, बचपन की गलती थी, औदई भाव का दोष था, तो तुम आज मजाक उड़ा रहे, इसका मतलब तुमसे गुण नहीं देखे जा रहे उसके। अपनी गली का कोई लड़का राष्ट्रपति बन जाए ना, तो गांव वाले कैसे बोलते पता है, मोहल्ले के लोग, अरे इतना सा तो यहाँ से पहुंचा था इतना सा मोड़ा आता है राष्ट्रपति बन गया, मैंने जी जेलेसी है। बहुत कठिन काम, आगे से कठिन क्यों है जी? औदई भाव को बुलाना कठिन है, प्रवचन करना सरल है। औदई भाव से भिन्न देखो, औदई भाव से भिन्न देख ले तो सम्यक दर्शन हो जाएंगे। समझ गए? अब ये तुम चेक कर लो, अपनी जेलेसी होगी तो आप विनय नहीं कर पाओगे, विनय से बता नहीं पाओगे। चलो आपस में इतने लोग हैं इसलिए विनय कर भी लेंगे थोड़ी बहुत, क्या आप उसका यशोगान कर सकते हो अपने माता पिता के सामने, सबके सामने? हमारे मित्रों में ये मित्र बहुत अच्छा है। निकटवर्ती का सम्यक दर्शन स्वीकार करना बड़ा कठिन होता है। वो व्रत उपवास करेगा तो आगे जल की क्रिया है, अरे इनका पुण्य का उदय है इसलिए सब पूछ रहे हैं, मैंने यदि सब पूछ रहे हैं उसको आदर करते, अरे इनका पुण्य का उदय है, ये भगवान तो ये बात तो सही है, पुण्य का उदय है, लेकिन इसका क्या मतलब तुम क्यों नहीं पा रहे कि ये आदरणीय है, सारे लोगों के द्वारा ये आदरणीय है, समाज के द्वारा आदरणीय है। तीसरी गाथा में क्या कहा? ये नमन करने योग्य है। तीसरी गाथा में कहा है श्रमण जनों के द्वारा, श्रमणों के द्वारा विनय से प्रणमन करें, विनय से प्रणमन करने योग्य। पीछे भी एक गाथा आई थी, वे योग्य है। क्यों? व्हाट्सएप पे प्रचार कर सकते हो अपने आपस के मित्रों का, मैंने अपनी आंखों से देखा, इतना गुण है उसमें। हम तो धन्य हो गए ऐसे के साथ पढ़ करके, लिख करके, मतलब रह करके। देखो फॉर्मेलिटी में जितना आधार है वो तक कर लेंगे, लेकिन जैसे किसी की बड़प्पन की बात आएगी ना डॉक्टर साहब का जितना मैं मूल्यांकन करता हूं, समझता हूं, डॉक्टर साहब खुद कहते हैं समवय वाले का मूल्यांकन नहीं कर सकते। मिथ्या टूटे तब कर पाए। जापान का एक व्यक्ति, उसने इंटरव्यू दिया और गोल्ड मेडलिस्ट था, गोल्ड मेडलिस्ट पूरे देश में। तो उसके मित्रों को तो पक्का था इसका तो सिलेक्शन पक्के में हो जाएगा, सूची में पहला नंबर आएगा कम से कम नौकरी में। सब खुश थे। अब रिजल्ट आया तो उसका नाम ही नहीं, सब टॉप 10 में देख रहे, वहां नहीं। फिर पूरी लिस्ट देखी, 300 लोगों की परीक्षा हुई, 300 सिलेक्शन हुआ, 300 में उसका नाम ही नहीं। तो सबको बड़ी गुस्सा आ रही थी, दोस्तों को, और सबको लग रहा था इसको आज बहुत डिप्रेशन आएगा, इतना बड़ा टॉपर और इसको सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। तो वे सब उसको सिंपैथी देने गए, सिंपैथी देने। अब हमारे देश में भी गड़बड़ होने लगी, भ्रष्टाचार में नहीं ना, उसका देश अच्छा है, ईमानदारी में अच्छा है, राष्ट्रभक्ति में अच्छा है, ईमानदारी में अच्छा है। लेकिन इस बार तो गड़बड़ हुई। चाहे कुछ भी कहो, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, कुछ गड़बड़ हुई है, आवाज उठानी चाहिए हमें। लेकिन उस व्यक्ति का चेहरा देखने लायक था, बहुत प्यारा चेहरा। बोले नहीं, मैं आज सच में बहुत प्रसन्न हूं, आज मुझे पहली बार पता लगा मेरे से आगे 300 लोग हैं, मैं उस देश का वासी हूं जहां मेरे से ही बढ़िया 300 लोग और। एक बार मूल्यांकन करके देखो एक दूसरे को। हम एक दूसरे को सम्यक दर्शन स्वीकार कर सकते कि नहीं, केवल ज्ञान स्वीकार कर सकते कि नहीं, जल्दी मोक्ष जाता वो देख सकते कि नहीं। हमारी और कोई पढ़ाई नहीं, हमारी यही पढ़ाई है। तुम औदई भाव से बिना देखो। अभी और बताएं दृष्टांत देखे, किसी की उन्नति सुनते से तुम्हें सबसे पहले क्या याद आता है? अरे इसमें क्या अचंबा है, विकारों के होने का भी क्या अचंबा है, और विकारों के मिटने का भी क्या अचंबा है। यदि ये सम्यक दृष्टि हो गया तो योग्य ही है। या अंजन चोर हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता? अंजन चोर का तो अपन पढ़ते हैं ना, इसलिए कह देते हैं हाँ
क्यों? तुम्हारा मित्र सबसे थर्ड क्लास है, बिल्कुल पापी हो, व्यभिचारी हो, शराब पीता हो, गंदे काम करता हो, वो पूरे कॉलेज हॉस्टल में बदनाम था, और तुम्हें मंजूर होगा उसका सम्यक दर्शन? ऐसे कैसे, इसने कैसे कर लिया, ऐसे कैसे कर लिया है? धोखाधड़ी की बात है, भगवान ही जाने कितनी सच्ची बोल रहा है। मतलब उसका विश्वास करना कठिन। ध्यान रखना, मिथ्या दृष्टि विश्वास कर ले तो मिथ्यात्व नहीं बचेगा। क्या? जिसको ये स्वरूप पता होगा कि पाप होने में भी अचंभा नहीं है और पापों के मिटने में भी अचंभा नहीं है, सम्यक दर्शन हो गया तो कोई आश्चर्य नहीं। जेलेसी वाला है, किसी को हो ही नहीं सकता, पंचम काल में कोई हो ही नहीं सकता। और ये रूप प्रचुर है, प्रचुर समझ गए? जो बेचारे अननोन है भी वे तो साफ साफ मिथ्या दृष्टि आए से हाथ जोड़ ले, भैया हम तो गरीब आदमी। लेकिन जो विद्वान लोग होते हैं, ग्रुपिंग होती है ना, ग्रुपिंग, जैसे मित्र पक्ष को सोनगढ़ साइड का ये भी व्यक्ति सम्यक दृष्टि नहीं दिया, स्वीकार ही नहीं कर सकते कि कांजी स्वामी को सम्यक दर्शन होगा। और दिखेंगे वही बौद्धि भाव, कपड़ा पहनते थे तो भला करते थे, भले जिनागम में लिखा है कपड़ा पहने पहने सम्यक दर्शन हो सकता है, यदि स्वीकार भी कर लेंगे तो आंजन चोर को हो सकता है, लेकिन कांजी स्वामी को नहीं हो सकता। बड़ा कठिन है। नग्न हुए बिना कैसे हो सकता है? इतनी आपत्तियां हजारों, यदि आप मार्केट में जाओगे तो हजारों आपत्तियां बताएंगे लोग। चांदी थाली में खाते थे, ऐसे करते थे, कार में चलते थे, हाँ नाना प्रकार। लेकिन भाई उनने कभी कहा क्या पंचम गुण स्थान भरती हूँ, छठा सात गुण स्थान भरती हूँ? उन्होंने तो कभी नहीं कहा। और जैसे किसी ने उनको गुरु या परम गुरु कहा तो उन्होंने तत्काल निषेध कर दिया, उसका निषेध कर दिया। कभी हाँ नहीं पाड़ी, हाँ चल चलो हमारी तारीफ कर रहे हैं सब, में कभी खुश, कभी नहीं। एक बहुत बड़े विद्वान थे मित्र पक्ष के, विद्वत परिषद के, और गुरुदेव की जयंती आती, जयंती जो जयंती आती है, जन्म जयंती, तो दादर में उन्होंने उनके सम्मान में संस्कृत में उनकी अभिनंदन कविता लिखी एक संस्कृत में। तो उसमें उनको वो तीर्थंकर और ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी उपाधियां दे दे करके उन्हें सुना रहे थे। बहुत प्रसिद्ध विद्वान। गुरुदेव ने डॉक्टर साहब को देखा, डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब क्या दिगंबर जैन है? इसे आगम को पता नहीं है कि गुरु कोने कहवाए, परम गुरु कोने कहवाए, तीर्थंकर कोने कहवाए, उनकी दशा कैसी होती है, उनके वस्त्र कैसे होती है, गुणस्थान में कौन से वस्त्र होते हैं भी कि नहीं होते, इन्हें पता नहीं, क्या लिख रहे हैं? अतिशयोक्ति अलंकार। वो इसलिए बोल रहा था कि सारी सभा में हमारी सारे सोनगढ़ से हमारे खुश हो जाएंगे हमारी इन कविताओं से। और डॉक्टर साहब को बताई उन्होंने पहले, तो डॉक्टर साहब ने मना की मत पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, गलत है, आगम गलत है। उन्होंने पढ़ी, क्यों पढ़ी उन्होंने? अरे जी हमारी इतनी अच्छी रचना और हमारी प्रसिद्धि से चल रहे, अब यार लोगों में हमारी तारीफ हो जाएगी इसलिए मना कर रही। और गुरुदेव अनुभवी का चेहरा प्रसन्न नहीं हुए। मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने कभी नहीं सुनना चाहा, वो कहना चाहा। सरस्वती भवन के उद्घाटन में साहू जी या कोई पधारे थे, बड़े साहू जी पधारे जहां तक, तो गुरुदेव को आचार्य करके बोले, आचार्य स्वामी जी। बोले कैसा सेठ है, इसको नहीं मालूम आचार्य कौन है कहवाए? दिगंबर लोग मने आचार्य कहे છે એ तो बहु मोटो आश्चर्य है। मैं तो इसलिए कह रहा हूं, वे कब कह रहे, 14 गुणस्थान कह रहे हैं ना, 14 गुणस्थान क्या क्या होता है देखो आगम। लेकिन वो मैं फिर कहता हूं, देखो बेटी दूसरों की कहानी नहीं सुना रहा हूं मैं, तो तुम्हारी कहानी सुना रहा हूं। अभी आपको तत्व सुनना अच्छा लग रहा है, सब बात अच्छी है, लेकिन तुम्हारी असली परीक्षा ये है कि तुम दूसरों के गुण देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे, अपने से छोटों के गुण देख पाओगे नहीं देख पाओगे। तुम बचपन से अच्छे हो और एक बचपन से खराब है,
उस खराब में आप उस औदिक भाव से भिन्न भगवान देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे, ये तुम्हारी बहुत बड़ी परीक्षा है। और इस परीक्षा में सम्यक दृष्टि पास होता है, मिथ्या दृष्टि फेल हो जाता है। अरे आजकल कोई सम्यक दृष्टि नहीं है, झट निकल जाएगी मुंह से, कोई मुनि सम्यक दृष्टि नहीं। अरे तुम कैसे कह रहे हो, हम तो इसके खिलाफ हैं, हमारे मुंह से कभी नहीं निकलेगा। आज तक नहीं सुना होगा, आज का सब भ्रष्ट है, कभी नहीं सुना ही नहीं होगा तुमने आज इतने सालों में। आप कैसे कह दें कोई सब खराब है, सब अच्छे हैं, हम क्यों कह दें? हाँ, लेकिन गुणेशु प्रमोदम तो करना पड़ेगा। अब इसमें एक और कठिनाई आती है, जो ग्रुपिंग की कठिनाई है। मान लो मैंने आचार्य विद्यासागर जी का नाम ले लिया, ये सुमत भ्रष्ट, नाम क्यों लिया? मैंने कबीर का नाम ले सकती है, हरिदास का नाम ले सकती है, गुरु नानक का नाम ले सकती है, और विद्यासागर जी नहीं ले सकती। और ऐसे विद्यासागर जी ग्रुप में अब कान्जी स्वामी एक बात भी अच्छी नहीं बता सकती, एक भी अच्छी नहीं, उनका नाम मत ले, नहीं तो तुम उनके फेवर करने वाले माने जाओगे। नहीं, क्या गजब हो गया भैया। हम तो सत्य की परीक्षा करेंगे, सीधी बात है। जो बात जिसकी अच्छी होगी हम तो कहेंगे, हम ग्रुपिंग में नहीं है। जो सच्ची लगी हमें सब कही, अच्छी है तो अच्छी है, उसमें क्या बात है। जैसे हमने ज्ञानमती माता जी का नाम लिया, मेरी स्मृति पढ़ो लाभ होगा। अब इसका मतलब थोड़ी ज्ञानमती माता जी के समर्थक हो गए, 20 पंथ के समर्थक हो गए, या जम्मू द्वीप में वो जो शीतलाचार है उसके हम समर्थक हो गए, या उनके व्यक्तिगत जीवन में कोई गड़बड़ है तो उसके हम समर्थक है, उसके थोड़ी समर्थक है। लेकिन अच्छाइयां तो सब जगह होती है। हमके भट्टारकों का भी उपकार है, सर्वथा एकांत नहीं, ठीक है, उन्होंने कष्ट भी बहुत दिए, बहुत कुछ हुए, लेकिन उपकार भी उनका। आज हम तुमसे एक पांडुलिपि दे, संभाल के रखो, तुम कैसे रखोगे? 10 साल 20 साल 50 साल। पढ़ना नहीं तुम्हें, हो केवल रखना है संभाल के, और हर साल उसके कीड़े निकालना है, धूप में दिखाना है, और उसमें तेल लगाना पड़ता है, ताड़ पत्र पर करो तुम 10 साल। उन्होंने सदियों से संभाल के रखे थे, पढ़ते हुए भी नहीं थे, लेकिन संभालते थे, रखते थे, सेवा करते थे, धूप दिखाते थे। दीमक से बचाया 2000 वर्ष तो आपको ग्रंथ मिले। तो जितना उपकार होता उपकार भी है, और जब गड़बड़ है वहां गड़बड़ भी है। मैं तो ये कह रहा हूं, एक कठिन क्यों पड़ती है ये चीज? कहना कठिन पड़ता है, सुनना कठिन पड़ता है, सोचना कठिन पड़ता है, ये कठिनाई बता रहा हूं। लेकिन नहीं, जैसे गुरुदेव श्री ने सारी आलोचनाएं सही, आपकी भी आलोचना होगी गुरुदेव जैसी, आपके निकटवर्ती आपके आलोचक होंगे, मैं ये कह रहा हूं, हो सकते नहीं कह रहा हूं, होंगे। जो आपसे उम्र में बड़े होंगे ना, विद्वान या कोई भी, वे आपको सम्यक दृष्टि नहीं मान पाएंगे। पंडित साहब के साथ भी यही व्यवहार है, सोचने वालों का, विद्वानों का, बड़े बड़े विद्वानों का, कुछ नहीं, क्रियाकांड है क्या गजब हो गया कि रचना है, और रचना है, हाँ ठीक है रचना है। कितने बड़े बड़े विद्वान मिलने ही नहीं गए कभी, पहचान नहीं पाते, ये कह रहे हैं हम। मैं तो इसलिए कह रहा हूं, आलोचना भी करते हैं, इतने पवित्र जीवन की आलोचना हो सकती है, तो आप आलोचना के लिए तैयार रहो, मुझे कह रहे हैं। वही होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, हम तो ये होना ही चाहिए। मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि को पहचान ले, इसमें अचंभा है। या तो उसकी काल लब्धि पक गई होगी, सम्यक दर्शन में काल आ गया होगा, तो देख लेगा दोषों से भिन्न भगवान है। 2 बार बोल चुका हूं, तीसरी बार फिर कह रहा हूं। जो तत्व निर्णय करते हैं वो इस तरह करते हैं, दोषों के होने का अचंभा नहीं है, और दोषों से भिन्न देखने का भी अचंभा नहीं है, और दोषों को मिटने का भी अचंभा नहीं है। क्यों? तुम कभी अपनी बहन के लिए लड़का देखने जाओ तो तुम ऐसे देखते हो, लड़का दिख तो गोरा नारा रहा है, बचपन नाक तो ऐसे ही पहुंचा तो ये क्या तुम उनकी मम्मी पापा से ये पूछते हो, क्यों साहब जी कितने साल तक बिस्तर में पेशाब करता रहा? ऐसे पूछते हो? क्यों नहीं पूछते? औधिक भाव का क्या अचंभा है? इन गलतियों का क्या अचंभा है?
ऐसे ही पहले गुणस्थान में क्या अचंभा है, सोचो। बहुत आपको तत्व ज्ञान होगा तो कर पाओगे काम। क्या कह रहे, तत्व ज्ञान होगा तो कर पाओगे। तुम्हारी काल लंबी पकी होगी तब तुम उसकी बिना कर पाओगे। बहुत मजा आएगा, मजा आएगा। हम भी अपना परिणाम देखते हैं, हमसे छोटे मिलते हैं, हम उन्हें सोचते हैं उनका आदर करें कि नहीं करेंगे तो हमारी नुकसान है। हम तो कहते हैं भैया हमसे पहले मोक्ष जाओ। मैंने कई बार खुशी व्यक्त की है, जो चीज हमने 40-45 में जीती है वो तुम्हें 16 साल के बच्चों जीती हुई देखते बड़ी खुशी होती है। बोलता हूं तुम लोग भाग्यशाली हो बेटी, हमने बड़ी लड़ाई लड़ी, तुम्हें तो जल्दी मिल गई चीज। हमें तो कोई कहने वाला बताने वाला पंडित साहब मिले, महाभाग्य बहुत अनंत जन्मों का फल है। पंडित साहब मिल गए, गुरुदेव मिल गए, तत्व ज्ञान मिल गया। अभी तुम्हें इसकी कीमत नहीं आएगी। कहां अनंत भाव रखना नहीं हो तो मिले। क्या कह रहे हैं, अनंत भाव में रखना हो तो जेलेसी करता रहे आदमी। मंदिर जाना सरल है, पूजा करना सरल है, दान देना सरल है, शिविरों में जाना सरल है, लेकिन अपने निकटवर्तियों के गुण पहचानना बड़ा कठिन। क्या कह रहे, समझ में आया कुछ? काल लब्धि जगी होगी, भगवान बनने का काल आ गया होगा, तब तुम पहचानोगी। मैंने कई बार उठाई ये बात, आज नहीं उठा रहा हूं, कई बार। सब जगह व्याप्त है, मिथ्या दृष्टियों में व्याप्त हो, ध्यान रखना। सोनगढ़ में भी कितने साधर्मियों को बड़ा तकलीफ, सम्यक दर्शन बम ही क्यों, अरे बड़ी आपद हो गई। सम्यक दर्शन छूट गया, बम ही क्यों मैंने छूट गया, मैंने उसका जीना मुश्किल हो गया। जो देखे यहां से देख रहा हूं, सम्यक दर्शन बम ही क्यों, अरे भाई दूरबीन से देख रहे। इसलिए जिंदगी में कभी कहना मत हम सम्यक दृष्टि, अपन तो देखो आत्मा है। सम्यक दृष्टि का बड़ी चीज होती है, सम्यक दृष्टि बहुत छोटी चीज होती है। हम तो आत्मा है, हम तो त्रिकाली हैं, हम तो ध्रुव हैं। हम तो मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि नहीं देखना चाहते, हम तो तुम्हें आत्मा देखना चाहते। तुम्हें क्यों सुनना चाहते हम सम्यक दृष्टि कह रही? पंडित साहब कहते देखो भाई, हम किसी की सम्यक का इनकार करते नहीं और सम्यक दर्शन का सर्टिफिकेट देते। यही तुम कह रहे सम्यक दृष्टि, तो हमें शंका भी नहीं करेंगे। हम क्यों मना इनकार करें, हमें तो मालूम है सम्यक दर्शन बहुत सरल काम है। और तुम प्रवचन करोगे तो ही सम्यक दृष्टि होगी, ऐसा भी नहीं। तुम प्रवचन नहीं करोगे तो भी सम्यक दृष्टि हो जाओगे, और तुमसे 7 तत्व के नाम नहीं बता पाओ तो भी सम्यक दृष्टि हो जाओगे। उसमें क्या चंबा है? हाँ, हमें कोई चंबा नहीं, लेकिन हम सम्यक दृष्टि का सर्टिफिकेट नहीं देंगे। हम सम्यक से इनकार करेंगे नहीं किसी के। हम क्यों कहें कि सब मिथ्या दृष्टि, कोई मिथ्या दृष्टि, हम क्यों कहें? बहुत समझे बेटे, बहुत इनमें पुरुषार्थ है। निकटवर्ती के गुण पहचानना बहुत कठिन पड़ता है। देखना, प्रैक्टिकल करके देखना। डॉक्टर साहब कहते हैं सारा जगत आपको महामहिम कह सकता है, पंडित जी कह सकता है, बड़े पंडित मतलब बहुत आदर कर सकता है, आपको राष्ट्रपति पुरस्कार मिल सकता है, लेकिन पत्नी आपको जेंटलनेस का सर्टिफिकेट दे दे, बहुत कठिन है। पत्नी नहीं दे पाएगी, आप पत्नी से पूछ के देखो। हाँ, सब मोहल्ले की सारी महिलाएं अपने पति की तारीफ करेंगी तो वो भी करेगी, लेकिन महिलाएं यदि इसके पति की तारीफ करेंगी तो झटकेगी, तुम कहा जाना, हम जाना थे नहीं। बेटा बाप को पहचान ली, बहुत कठिन काम, सारी दुनिया पहचान सकती है। इसके पीछे कारण एक ही है, औदिक भाव। हमें औदिक भाव जल्दी दिखाई देते हैं और ध्रुव दिखाई नहीं देता। औदिक भाव से बिना ध्रुव की चर्चा नहीं होती। घरों में कहां होती चर्चा? ये खराब, इससे परमानेंट घृणा, ये अच्छा, ये परमानेंट अच्छा, बस खत्म। ये परिभाषा है। और तुम लोगों से भी कह रहे, तुम अभी भी अब हमारे परिणाम नहीं गिरे, आज हमें परिणाम गिर गए। अरे तो तुम ये कहो ना, परिणाम गिरे लेकिन हम ध्रुव नहीं गिरे तो अभी हम ध्रुव है। कीमत तो ध्रुव की है, परिणाम गिरना चढ़ने की क्या कीमत है? नहीं, आज बहुत खुशी हो रही है, आज हमारे परिणाम नहीं गिरे। अरे गजब हो गया, परिणाम गिर जाते तो क्या हो जाता? एक बात था, तुम्हारे पास करोड़ का हीरा है और मार्केट रेट डाउन हो गया तो तुम दुखी हो जाते। हीरा तो हमारे पास है,
मार्केट रेट डाउन हुआ तो हो जाने दो, और चढ़ गए तो चढ़ जाने दो। क्यों? तुम्हारा मकान है, मकान क्यों? तुम्हारे घर का मकान है अंकित, घर पे दमोह में, दमोह क्यों तुम जबलपुर में रहने लगे कि दमोह में रहते थे? अच्छा जबलपुर, चलो कोई बात नहीं। जबलपुर में घर का मकान है कि वैसा मकान है? बन रहा है, कोई दृष्टान है मतलब कोई, तुम्हारा घर का मकान है क्यों है? अब तुम्हें पता है तुम्हारे मकान की कीमत कितनी बार चढ़ी उतरी? लॉकडाउन में उतर गई थी, जब इकोनॉमी फॉल आया था ना, इकोनॉमी फॉल, तब बहुत डाउन हो गए थे प्रॉपर्टियों के रेट, और फिर बूम आ गया चढ़ गए, तो तुम्हें कैसी तकलीफ होती? बता लो 1 करोड़ का मकान 80 लाख का बचा, मार्केट रेट डाउन हो गई, प्रॉपर्टी बिक नहीं रही, हमें तो बहुत 20 लाख को घाटे हो। अरे हमारा मकान है, बस रह रहे हैं, भाव चढ़ना होता नहीं, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? क्यों? 1.5 करोड़ जाता तो बेच देते, रह नहीं हमें, 80 हो गया 50 हो गया, हमें क्या लेन देने ऐसे हम तो ध्रुव है, परिणाम चढ़ने उतारने का क्या आशंका है? फिर कह रहे हैं पर्याय से नाप करने की बंद कर दो, समझ रहे हो? पर्याय देखना ही मिथ्यात्व है। पर्याय चाहे जितनी गिर जाए उससे हमारी हानि नहीं होती, हमें ये सुनना है। गिराना नहीं है, और गिराओगे भी तुम कहाँ गिराओगे? गिराने वाले तुम हो ही नहीं, चढ़ाने वाले भी तुम नहीं, गिराने वाले भी तुम नहीं। परिणाम गिरते हैं तो गिरते हैं, गुणस्थान प्रमाण है, वो योग्यता प्रमाण है, तुम्हारे गिराने से नहीं गिरते, न चढ़ाने से चढ़ती। इसलिए परिणामों की उन्नति में खुश मत हो, और परिणामों की गिरने में दुखी मत हो। सोचो विनय में कितनी पीएचडी की जरूरत है। हम तो कह रहे तुम जितना लिखोगे और नए पॉइंट बताएंगे, तुम लिखो तो पीएचडी, बहुत पॉइंट बताएंगे यार। जैसे अब एक ही पॉइंट बताएंगे तुम्हें गरज हो। जो लड़का कितने तूफानी हो, तूफानी होने शैतान, शैतान समझिए, बहुत उधम, कॉलेज में उधम मचाता है, तोड़ फोड़ करता है, ऐसा करता है वैसा, लेकिन जब उसको सर्जरी सीखनी होती है ना, सर्जरी हार्ट अटैक की, देखो क्यों मत दादागिरी करता है वो सर्जन के सामने, अरे ओ सर्जन सिखा, अरे उसे गरज है, यदि इन्होंने नहीं सिखाया तो मैं जिंदगी भर ऑपरेशन नहीं कर पाऊंगा, ये डिग्री कागज की धरी रह जाएगी। और यदि सीख गया इनसे, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है सर्जन, और यदि इनसे सीख गए तो करोड़ों रुपए कमा लेंगी, इज्जत मिलेगी, सबके ऑपरेशन करेंगे हम सफलता से। बोलो कितनी विनय आती है उसे? पूरी जिंदगी उदम करा हो, जिसने तोड़ फोड़ करी हो, मारा पीटा हो, सब कुछ करा हो, जब जैसी गरज होती है हार्ट अटैक का दी बेस्ट डॉक्टर बनना हो, दी बेस्ट सर्जन, ये मौका मुझे छोड़ने लगे। अब सर्जन ऐसे देखता है टेढ़िया को, ठीक है मिस्टर गेट आउट, सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर, 1 more chance प्लीज, ओब्लाइज सर, ओब्लाइज प्लीज, शट अप, भगा नहीं रह जाए बहुत। समझ गए? जब गरज आती थी ऐसी विनय आती है, ऐसे जब तुम्हें सम्यक दर्शन की गरज होगी, मोक्ष जाने की गरज होगी, विकार मिटाने की गरज होगी, हाँ इनके चरणों में प्रणाम करके ही हमें मोक्ष होगा। फिर समझ लेना विनय इसका नाम नहीं है। हाथ जोड़ लिए, पांव पड़ लिए, ये कर लिए, वो कर लिए, नहीं। सच कह रहे, इसमें नोट्स बनना है, हमारी गरज है कि नहीं, गरज है तो फिर बस ध्यान रखना। हो सकता है तुम्हें आचार कभी ना मिले। हमें पंडित साहब से मैं कई बार कहता हूँ, पंडित साहब मैंने शुरू से उन्होंने रखा ही नहीं, एक तरह से हमारा भाग्य नहीं था, योग नहीं था, सब शुरू से लिया। तो हम जब भी उसे कहते थे हमें आपके साथ जीवन भर रहना, तो वे हमें से एक ही बात कहते, एकलव्य बनो। मैं सोचता हूँ यदि उन्होंने उंगली पकड़ ली होती शुरू से ही तो शायद हम कमजोर रह जाते, लेकिन एकलव्य बनना था तो उनकी आज्ञा थी एकलव्य बनो, तो अब एकलव्य बनना ही था। तो
गुरु को स्थापित करके हर निर्णय लेना सीखो। गुरु को स्थापित करके हर निर्णय, उस निर्णय से बहुत काम हुआ। उन्हें कभी जेलसी नहीं की, पंडित साहब ने कभी नहीं की, सुमत हमारे पास रह जाए, इसके प्रवचन ना हुए, कहीं नहीं जाए, यहीं बैठा रहे, कभी नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं। चांस देते हैं, वो प्रवचन करवाते हैं, मतलब हर तरह से, मैंने किसी तरह से भी हमारे जीवन में हमें कभी ये अंतराय नहीं लगा कि पंडित साहब कुछ सोचते। हमें बोली प्रसन्नता होती है, जिन शासन की प्रभाव ना हो, हमें क्या दिक्कत है, खूब जाओ आओ रहो। हम लोग पंडित साहब से हर बार कहा, मुझे ऐसा लग रहा है सब जाना आना बंद कर दी, यहीं रह जाऊं, जाना आना बंद। तो उल्टे नाराज हो, अच्छा प्रधानमंत्री का देश भर में नहीं जाते और देश का काम नहीं कर रहे, एक जगह रह गए, देश विदेश में नहीं जाते, और देश शासन नहीं चला रहेगा, ये प्रधानमंत्री चला सकते हैं, ऐसे सोचो ना, ये क्यों सोचते हैं यहीं रह जाए। मैंने इतनी उदारता की बात, ये नहीं कि तुम यहाँ रहोगे, बहुत 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 बड़ी बात है। हर व्यक्ति लाभ चाहता है, समझ गए भैया। अब वही हम चाहते हैं, हम बिल्कुल नहीं चाहते तुम हमारे पास रहो, हम तो चाहते हैं बस अच्छे गुण संपन्न हो जाओ, बस चमचमाओ, अपना हित पहले करो 5 साल बस। इसीलिए हम बिल्कुल मना करते, कुछ चक्कर मत पड़ो, 5 साल पहले कर लो अच्छे से, तुम खुद पावरफुल हो जाओगे, अंदर में सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाओगे, इसके बाद चमको बस, खत्म। मैंने अपने हित में सावधान रहो, सम्यक दृष्टि सुनने के लिए मत जियो, मिथ्या दृष्टि सुनकर दुखी मत हो। ऐसा मेरे सम्यक दृष्टि में मिथ्या दृष्टि कहती, बिल्कुल सही कह रहे आचार्य, इतने अच्छे अच्छी विवक्षा बताइए, पूर्व नए गम नए से सही कह रहे हैं। लिखा है भूत निगम ने लिखा है, रत्नकर साहब का चाची लिखा है, कोई तुम्हें नारकी कहे, जानवरों के नाम एक कुत्ता कमीना कहे, ऐसे ऐसे गालियां दे, बुरे बुरे शब्द बोले, बुरे बुरे शब्द, उसमें लिखा है रत्नकर साहब का चाची, तो सही कह रहा है। भूत निगम से पहले हम कितनी बार इन गतियों में गए, तो सही कह रहा है, और अब याद दिला रहा है, सुनने में अच्छी नहीं लग रही तो जाना मत। अपना हित करो, तत्व निर्णय करो, आगे बढ़ो, इसका बुरा मत मानो, उत्तम क्षमा के प्रकरण पढ़ना, इनका बुरा नहीं माना, सही कह रहे हैं। और मिथ्या दृष्टि को भगवान कहें तो सही कह रहे हैं, मिथ्या दृष्टि को भगवान कह रहे हैं, भाभी निगम में से सही कह रहे हैं, प्रसन्न हो जाओ। लेकिन जो बेचारे को योग्यता नहीं होती, वो दो ही तरफ से होता है। नारकी कहते हो, देखो काय के पंडित जी, काय के त्यागी, काय के आचार्य, हमें नारकी कह रहे हैं, अच्छे खासे हम आदमी है। और एक दिन से क्या भगवान आत्मा, ले देख ले हम कपड़ा पहने जी, भगवान कह रहे हैं। मिथ्या दृष्टि दो ही तरफ से दुखी है, इसलिए मिथ्या दृष्टि से बोलो ही मत। उसे खुश करने की कोशिश कर रहे, देखो हमें खुश कर रहे जाओ, अब खुश नहीं करो, मैंने बात नहीं करो, हमारी कोई केयर ही नहीं है, हमारी कोई कदर ही नहीं है, हमें कुछ समझते ही नहीं है। अरे हम तुम्हें आत्मा समझते ही कम है, सारा विश्व तुम्हें आत्मा नहीं समझता। मिथ्या तो यही चाहता, मिथ्या हम इत तो काम कर रहे हैं, कोई तो रिस्पॉन्स दो। अरे हम कर्ता का रिस्पॉन्स नहीं देंगे, हम ज्ञाता का रिस्पॉन्स देंगे। भाई साहब एक दिन भी तारीफ नहीं करी, हम इतने दिन से बर्तन मांज रहे हैं, एक दिन भी तारीफ नहीं करी। यार भाई क्या हम तुम्हें बर्तन मांजने वाला देखें जब तुम तुम्हारी तारीफ करें? बर्तन मांजने वाली तो हम देख नहीं पा रहे, हम क्या करें बताओ? नहीं अब पहले से बढ़िया बर्तन मांज ले और तुम खुश हो गए तो बर्तन मांजने वाले बन जाओगे अगले जन्म में, घर घर के बर्तन मांजते फिरोगे। समझ में आ रहा है कुछ? ये सबकी बात है। एक बर्तन मांजने, मैंने इतने अच्छे काम करके दिखाया, मैंने इतना अच्छा लिख के दिखाया, मैंने इतना अच्छा बोल के बताया, मैंने इतना अच्छा करा, मैंने इतनी अच्छी झाड़ू पोछा करा। नहीं प्रभु ये ज्ञाता देखो, किसी की प्रशंसा मत सुनना मत, सुन के खुश मत हो जाना, खुश मत हो जाना ऐसी बातें सुन के। हमने अपनी डायरी में लिखी है सब बातें। जो उदय भाव है वे तो प्रशंसनीय है ही नहीं, हमारे गुरु हमारी प्रशंसा क्यों करे?
प्रवचन प्रशंसनीय नहीं है, लेखन प्रशंसनीय नहीं है, खाना पीना अभिकारी भाव, उठना बैठना ये प्रशंसनीय नहीं है, तो गुरु हमारी प्रशंसा नहीं करते, इसमें क्या चंबा है? करना भी नहीं चाहिए। और गुरु तो गुणों में अधिक होते हैं, कम गुण वालों की तारीफ क्यों करें? लिखा है सोच सोच कर, जेलसी से तब निकल पाए। समझ में आ रहा कुछ? और नहीं तो तुम अभी झगड़ पड़ोगे आपस में। अब तुम पढ़ रहे ना जो मेरी स्मृतियां, उसमें मिलेंगे केस, आचार्य पद की लड़ाइयां। हमें चाहिए, हमें बनेंगे। और इतने मुनि हमारे पक्ष में, बिल्कुल डेमोक्रेसी है। बहुत खतरनाक है ये झगड़ा। एक श्वेतांबर से दिगंबर मुनिराज हुए, कलकत्ता के थे वो, श्वेतांबर से दिगंबर हुए, तो बहुत ही बढ़िया थी, बहुत बढ़िया। तो उनको आचार्य पद देने का मन था, आचार्य का, अपने बाद उनको आचार्य पद देने का मन था। तो पूरे संघ में विद्रोह हो, ये श्वेतांबर से आए, अब देखने लगे श्वेतांबर से आए, तो विद्रोह होने लगा। फिर उन्हें आचार्य कल्प की उपाधि थी, आचार्य कल्प की उपाधि थी, मैंने आचार्य नहीं दे पाया, मैंने आचार्य कल्प का, पर क्या करते। मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि ऐसी गंदी आदत है, यदि इनका बस चले ना मिथ्या दृष्टियों का, तो गौतम गर्दर को निकाल के बाहर कर दें, हटत। हाँ, तुम ब्राह्मण में से आए हो। कठिन है मिथ्या, मैं फिर कह रहा हूं मिथ्या दृष्टि को पचाना कठिन है। तत्वज्ञानी तो पचाएगा इस चीज को। अरे हमें आत्मा दिखता है, गौतम गर्दर क्या है, श्वेतांबर क्या है, क्या है? भगवान आत्मा देखो ना सब। इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा आपको। वही फिर कह रहा हूं, तत्व ज्ञान से सोचो, उसको ही सोच पाओगे। ठीक है, तो अल्लाह हम विनय कर देंगे सबकी, तो ठीक है हम सबके बारे में कह देंगे। अरे वो तो अंदर से उछलेगा, अंदर से उछलना चाहिए। आया समझ में आया? तुम अपना और दूसरे का सम्मान पत्र बनाओ। कैसा होना चाहिए तुम्हारा सम्मान पत्र, सोचो। गुरुदेव ने तो ऐसा फरमाया, तीर्थंकरों की सभा में, मैंने भगवान की सभा में हमें भव्य कह के पुकारा जाए, इससे बड़ा सम्मान क्या होगा। भरतेश लिख रहे हैं, भरतेश, अरे लिखा भी, ग्रंथों में भी आया, देखो मोह की लीला, जहां कोई तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाने वाला भी नहीं है, उन्हें ये अपना मानता है। गाथा है, तुम्हें तुम्हारे नाम से कौन बुलाता है पता नहीं? तुम्हारा नाम माने आत्मा के कौन बुलाता है? कोई सेठ जी कह देगा, कोई नौकर कह देगा, कोई पति कह देगा, कोई पत्नी कह देगा, कोई बेटा कह देगा, कोई बाप कह देगा, सब कह देंगे। आत्मा के कौन बुलाता है? धन्य श्री गुरु जो हमें आत्मा कह के बुलाते हैं। अब बोलो तुम्हारे सम्मान पत्र में क्या लिखना चाहिए? आत्मा सुन के प्रसन्नता है, समझने सम्यक दर्शन के लायक हो। और कान ऐसे खड़े, अच्छा मीठी वक्ता कहा, ऐसे आंख बंद करी, बंद अंदर कान में वो पूरे कीड़ा जा रहे, कीड़े समझ नहीं। और क्या कहा, और क्या कहा, उदारता, और क्या कहा, वात्सल्य, और क्या कहा, लेखक। नहीं प्रभु, ये मेरा सम्मान, ये उदय भाव का सम्मान है। उदय भाव का सम्मान मेरा सम्मान नहीं है। अरे साहब नौकरी छोड़ के आए, तो नौकरी छोड़ के आए, जब कहां बड़ी बात हुई। चक्रवर्ती दीक्षा लेके गए, पढ़ना उसमें 24 तीर्थंकर पुराण में। चक्रवर्ती दीक्षा लेके गए, शांतिनाथ कुंतनाथ ना, तो हरिभाई जी लिखते हैं, इसमें अचंबा क्या है? 6 खंड छोड़ के चले गए, तो इसमें अचंबा क्या है? जो अखंड आत्मा के आश्रय से अनंत काल का आनंद, सुख, केवल ज्ञान रत्नत्रय सुख, अतिंद्रिय सुख मिल रहा हो, उसके सामने 6 खंड की क्या कीमत है? सही बात है, अधिक कीमत की वस्तु मिले तो कम कीमत की वस्तु छोड़ने में क्या अचंबा है? क्यों?
तुम्हारा एक पेन है 5,000 रुपए का, बड़ा सुंदर, और 1 करोड़ की कार मिल रही हो तो 6 खंड क्या है अखंड के सामने। हाँ, कोई मुझे आत्मा कहने वाला नहीं है। देखो ऐसी दृष्टि पलटेगी। ध्यान रखना भैया, औदिक भाव से नाप करोगे, दुखी होने की एक ही पहचान है, लिख लो। जो जो दुखी हैं वे औदिक भाव को नापने से दुखी हैं। औदिक भाव से भिन्न अपने को ही भगवान देखो, उसको ही भगवान देखो, शिव से मत देखो, क्रियाकांड मत देखो। आप जाना अभी त्यागी व्रतियों के बीच में क्रियाकांड में जलन है, बहुत उपवास करती है, बहुत व्रत करती है, बहुत करता है, बहुत ऐसा करता है। ये तो क्या हो गया? तुम 10 बड़े बड़े दानियों को मंच पे देखो, आनंद भाई जी आएंगे तो सब क्या बात हो गई? अरे अपनी इतनी हैसियत, अपन 1 करोड़ देते, उनकी हैसियत 100 करोड़ की, 100 करोड़ देते, उसमें क्या? अपन 100 रुपए देते, उसमें क्या दिक्कत है? 1 रुपया देते, दान पैसे से होता है। लेकिन नहीं, 2 सेठ एक साथ मंच पे जाए तो बड़ी मुसीबत है। किसका सम्मान पहले करो, किसका बाद में करो। गलती से छोटे का पहले कर दो तो फिर मुसीबत है। इसलिए हमने रखा ही नहीं भैया, ना हमें कोई संस्था बनाने, ना कोई को आभार पत्र देने, कुछ नहीं करना। इसलिए मैं प्रवचन में सेठों के नाम नहीं लेता। एक का नाम ले ले, दूसरा नहीं ले पाओ कि उन्हें खुश कर रहे होंगे। अरे कोई खुश नहीं करते, हम तो किसी को खुश नहीं करते भैया। हम तो ये देखते हैं तुम भी अपने को आत्मा देख के खुश हो। सावधानी रखना, यदि प्रवचनकार बन जाओ, प्रभावक बन जाओ, तो किसी को करोड़ रुपए से मत नापो, नापना मत कहीं भूल के भी। पैसे वाले अरे क्या पैसे वाले, ज्ञान देखने वालों को देख के खुश हो। फर्क आ गया समय। औदिक भाव से नापोगे तो तुम्हारा सम्यक दर्शन कभी नहीं होगा। तुम्हें परिणामी भाव देखो, ध्रुव देखो, ज्ञायक देखो, अकर्ता देखो, असंयोगी देखो। पैसा से क्या पड़ा? तुमने कहा बढ़िया लिखा है, बढ़िया लिखा है। भाई पहले तुम बस ध्रुव देखना सीख जाओ। लिखना तो अनंत बार हो गया, 5 परावर्तन। 5 साल पहले इसे पी जाओ, फिर निकलेगी, निकल जाए, नहीं निकले मत निकलो। पवन जी ने पंडित साहब से पूछा, आपने रचनाएं कैसे लिखी? पूछा ना, बोले ये तो हमें भी नहीं मालूम, लिखा गई जी हमें पता है बस। कैसे लिखी हमें नहीं मालूम, हमने लिखी कहाँ है। लिखा गई, वो आ जाती सब बार लिख देते हैं। कैसे लिखी? आनंद जी हो, हमें सारी दुनिया को कीमत लगे, अपन लगेगा ये 5 पैसा की चीज दे रहे, ये कैसी कीमत कर रहे? हमारे ध्रुव के सामने इनकी क्या कीमत है? ज्ञानियों की एक सहज जीवन हमारा है, सहज जीवन हमारा है। क्या मतलब? ध्यान से सुनना है, काम की बात हम सब जन की। हट से लिखते नहीं है और हट से लिखना बंद भी नहीं करते। क्या कहा? वो लिखना ही है, मुझे वो लिखना ही है, मतलब लिखना ही है। क्या लिखना है? फिर आगे लिए भिड़ जाओ, फिर जी पढ़ो, फिर वो पढ़ो, फिर पढ़ो, फिर लिखो। है नहीं, हम तो यहां से बैठे, आगे भाव लिख देंगे, नहीं आए मजा। हट से लिखेंगे नहीं। हट माने मिथ्या। ऐसे सब जगह लगाना। हट से उपवास करेंगे नहीं और हट से उपवास छोड़ेंगे भी नहीं। हम नहीं करेंगे उपवास, आजकल हम करेंगे ही नहीं। अब हमने भुगत लाओ, अब नहीं करेंगे। अरे क्यों नहीं करेंगे? जिस दिन भाव हम करेंगे। देखो तुमने इतने दिनों हट कर लिया, हम ऊपर नहीं गए तो नहीं गए, 2.5 महीने हो गए। मैंने हट से जाएंगे नहीं और कब घंटे पूछ चले जाएंगे, बिल्कुल पता ही नहीं हुआ किसी को, तब उस दिन चले जाएंगे। कब चले आए हम नहीं मालूम। पिछली बार अष्टमी का दिन था, पिछले साल जब आए ऐसे चल, यहां तक चलते, फिर बात थोड़ी चलते ऐसे वो आगे निकल गई, चलते और आगे निकल गई, फिर चलते और आगे निकल गई। मालूम पड़ी पारसनाथ की टोंक पर और जो नहीं सोचा टोंक पे जाना है।
चलो थोड़ा और चलते, आज वैसे अष्टमी है, अपन पहुंच जाएंगे 2 बजे तक, आ जाएंगे, ले लेंगे शाम को लेना है। चलते चले गए, 2 जने थी, चर्चा करते हुए चले गए, बस चर्चा होती नहीं, रास्ता पता ही नहीं लगा, आराम से गए, आराम से आए, कुछ पता ही नहीं लगा, पैर हाथ पैर के कुछ। हमारे पास हमारे से कोई जाता, हम कहते कोई जहां में अटक जाएंगे तो अटक जाएंगे, हम नहीं सके आगे, क्योंकि हमारे लिए तो सर्वत्र भगवान के चरण है। वे जो बनाए आर्टिफिशियल, हम पहाड़ खरीद लिया और उस पर निशान लगा दिए, वो उतना हम नहीं मानते जी। जहां बैठे हैं ये भी चरण है भगवान के। ये जो और पर्वत दिख रहे हैं, बहुत बड़ा योजन है, कितने योजन का है जी, रचना लिखी है उसमें। छोटे छोटा इतना थोड़ी जितना तुम समझ रहे, नहीं योजन हो, योजन में अब जितने तुम देख लियो, हम मालूम, हमारा मतलब हम हमारी उतनी श्रद्धा नहीं जितनी तुमने समझी। और एक बात कह रहे, जब जो काम मंदिर में नहीं कर सकते वो अपने कमरे में भी मत करो। जो काम आप उधर चरण के सामने नहीं कर सकते ना पार्श्वनाथों पे, वो इस कमरे में भी मत कर। रोज बनना होगी आपकी, 24 घंटे बनना होगी। क्या बात है, जो अन्याय अम्बा नहीं कर सकते यहां भी नहीं करेंगे। समझिए क्या कह रही, जो अन्याय वहां नहीं करते यहां भी नहीं करेंगे, खाने में, पीने में, चलने फिरने में नहीं करेंगे। हमने तो तुमसे कहना तुम अपने साथ अन्याय मत करो, तुम अपने भगवान से कम मत देखो, और एक भाव से देखना अपने भगवान के साथ अन्याय है। दूसरों से जेलसी करना अपने भगवान के साथ अन्याय है, क्योंकि तुम्हारा कल्याण नहीं हो। जिन जीवों को सम्यक्त नहीं होना हो वे निकटवर्तियों में गुण नहीं देख पाते। हाँ धन्य है जो 200 में भी गुण देख लेती। क्या कहा, पढ़ो क्या कहा देख लो, पढ़ो। वो इसलिए कब कैसे करोगे, बड़ी करुणा बेटा, ये दोस्तों में बहुत बदनाम कर दिया बेटे, इतनी सी चक्कर में रचना नहीं तो 2 मिनट में खा के चलेगी। लेकिन अपने जो भाइयों से आदमियों से वो करा है वो बहुत नुकसानदायक से। चूल्हे में जाए जैसे चिब्बा, जब तो जल के राख हो जाएगी। अपन अपने गुणों की हानि क्यों करें, नहीं खाने पीने की बेईमानी नहीं करेंगे। मैंने हम ऐसे करुणा से कहते ही हैं और कहेंगे, क्यों हमें तुम्हें भगवान देखना, तुम्हें भगवान बनते हुए देखना अच्छा लगेगा। और देखो क्यों इतनी रचना चक्कर नहीं बोल गए तो कब नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ। मुनिराज की कथा आती है ना, हेमचंद्र मुनिराज की कहानी, हेमसेन या हेमचंद्र मुनि, हेमसेन मुनि है लेकिन, तो उन्हीं तो ककड़ी में जीव बन गए खरबूजे में, रचनेन्द्री की लोलुपता में। वो खाने को मिली नहीं, हुआ केवल खुशबू आई। देखा कभी तुमने, नई नई फ्रूट आई हो बाजार में, तो खुशबू आती। और अब भुट्टे सिकते हैं, भुट्टे एकदम खुशबू फैल जाती है सिकते हुए की। कचौरी चल रही है तो एकदम खुशबू आ जाएगी, तो बेचैन हो जाओगे एकदम। तो यहां से खुशबू आई तो एकदम विकल्प आ गया, बढ़िया फ्रूट है, अच्छी खुशबू आ रही, चलो मिल जाएगी भोजन में। पहले तो हमने खूब खाई है, शायद वो दीक्षा नहीं ली थी तब। अच्छा यहाँ की फेमस है इस गांव की, वाह बहुत अच्छा। परिणाम आया, देश छूटने के बाद उसी खरबूजे में लट बन गई। कितना सस्ता सौदा हुआ बोलो। और रसनंदी, जिस रसनंदी से विकल्प आया तो वो तो जल के राख हो गई। तो वहां एक अवधिगानी मुनिराज पधारे, फ्यूनरल हुआ ना मुनिराज का, समाधि के मरण के बाद फ्यूनरल हुआ। सारे सब खुश थे कि हमारे आचार्य साधु जो भी थे, बड़े तपस्वी थे, बड़े ज्ञानी थे, तो जी जरूर स्वर्ग गए होंगे, कम से कम मोक्ष नहीं तो स्वर्ग तो गए होंगे। तो उन्होंने अवधिगानी मुनिराज से पूछा, प्रभु हमारे गुरु का कल मरण हुआ, देह छूटी, तो वे कहाँ गए। तो उन्होंने मुंह लटका लिया। अब क्या कहें भरी सभा के सामने, क्या कहें। अरे बोलो बोलो, आप बोल नहीं रहे, इसका तो कोई गड़बड़ हुई है। बोले ये फूट लेके आओ, इसे फोड़ो, ये जो लट है ना ये कुछ कह रहे हैं,
क्या कह रहे, जो काम मंदिर में गलत नहीं करती अपने कमरे में मत कर। ये शरीर जल के राख हो जाएगा, इसके चक्कर में अपना भगवान मत छोड़ो। वही पहले देखिए सारे जगत में भगवान की चर्चा किस किस को मिल रही है, कितने लोग सुन पा रहे हो, कितने समझ पा रहे हो, कितने पकड़ पा रहे हो, वो ही दुर्लभ है जी। ये शरीर जल के राख हो गए इसके चक्कर में बौद्धिक भाव से नाप कर अपने भगवान के साथ अन्याय मत करो, अपनी प्रभुता देख लो। हम ऐसे रिसर्च करने लगे इन शब्दों को विनय कैसे करोगे सोचो। अब उल्टा सोचो, कम गुण होने पर भी विनय चाहता है, कैसा कैसा अत्याचार है ये आत्मा के साथ, अपने साथ, दूसरे के साथ नहीं, हम अपने साथ करें। हमें कम गुण है और अधिक गुण वालों से विनय चाहता है। अष्टपावड़ जी में क्या लिखा है, वे लूले लंगड़े होते हैं। लूले लंगड़े होते हैं का मतलब दो अर्थ हो जाएंगे, मनुष्य भी होंगे तो लूले लंगड़े हो जाएंगे, और नहीं तो ऐसी गतियों में चले जाएंगे, वहां परेशान। बिल्कुल मूल्यांकन करो। कम गुण है, दूसरों से प्रशंसा मत चाहो, दूसरों से अपनी विनय मत चाहो, चाहो मत, करते हो तो यथा योग्य उसके आदर के योग्य बनो। पंडित साहब ने कहा था ना, ब्रह्मचर्य लिया था, हम तो मना नहीं करेंगे कोई प्रणाम नहीं करे, तुम प्रणाम के लायक बनो। हमने खूब सोचा इस पर, प्रणाम के लायक कैसे बने। यदि हमें थकान नहीं है तो हम नहीं सोएंगे, नहीं लेटेंगे, फालतू नहीं लेट जाएंगे, बस आज रात को भी नींद खुलेगी तो जग जाएंगे, सोएंगे नहीं। समाज में भोजन दे रही, कपड़े दे रही, आवास दे रही, तब प्रेम दे रही, तब वात्सल्य दे रही, इतना आदर दे रही, पूजता दे रही, गर्राने के लिए नहीं दे रही। हम मिस यूज करते रहे उसका, सुविधाओं का मिस यूज। मानो कोई ब्रह्मचारी त्यागी व्रती या मुनिराज बनते हैं, उन्हें सुविधा नहीं मिलती और हमें मिली है, वो इसलिए नहीं मिलेगी, इन सुविधाओं का दुरुपयोग करेंगे तो कल ब्रह्मचारी त्यागी व्रती मुनि होने पर सुविधाएं नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने सुविधाओं का दुरुपयोग किया है। आपको धर्म की आड़ में मोबाइल आप मंदिर से चार्ज कर रहे हो, आप गलत चीजें मत देखो, चोरी है, धर्म की आड़ में गलत है ये काम। क्यों? अब सोचो अपन उसके लायक बना, तो फिर हम तो भैया हम तो चले जा रहे, चले जाओ, निगोद की तैयारी करो, हम क्या करें। यदि आपको उत्कृष्ट, मैं इसलिए कह रहा हूं त्यागी व्रतियों को उत्कृष्ट सामग्री मिलती क्यों नहीं, कि सामग्री मिलती तब उसका दुरुपयोग करती। क्यों? तुम अपनी दुकान में किसी को बहुत सुविधा दो नौकर को, और दुरुपयोग करे तो क्या करोगे तुम? नहीं निकालो, नहीं निकालोगे तो बात कीजिए, करोगे क्या ये बताया। सुविधा देते रहोगे, कर्म भी तुम्हें सुविधा देता है, चलो तुम्हारी धर्म की भावना है, जाओ करो। अब खाली दिमाग शैतान का घर। अब क्या करें पंडित जी, हम उपयोग नहीं लग रहा, ऐसे काम करो। अरे हम झाड़ू पूजा क्यों करें, हम तो ब्रह्मचारी। एक ब्रह्मचारी मेंटली डिस्टर्ब हो गए, डिप्रेशन में हो गए भयंकर, समाज से सब जगह से सहयोग मिला, तो उन्हें 14 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए जिंदगी में, और अपने रिश्तेदारों को बांट दिए उधार ब्याज पे। बैंक में इसलिए डाले कि बैंक में कहाँ मिला तो 5, 7, 8%, और बे दे रहे थे 12%। और जब पैसे होंगे तुम्हारे पास, तुम्हारे रिश्ता तुम्हारे बगल में घूमेगा, भैया तुम्हें तो ब्याज कहीं से लेना है, बैंक से लियो चाहे हमसे ले लो, हमारी लड़की को ब्याह हो जाए, हमारी दुकान खुल जाए, फला हो जाए, और बैंक में 14% चुकाएंगे, हम तुम्हें दे दे रहे, और तुम झट लोभ में आ गए। उन्होंने ऐसे ही करा, लोभ में आ गए, पूरा पैसा बांट दिया, 14 लाख अभी खा गए। अब चाहे खा गए समझ लो, चाहे तकलीफ है, लॉकडाउन है, फला है, ये है, वो है। इसके पहले भी संकट बहुत है लोगों के बेचारों के, एक्सीडेंट हो गया, आग लग गई, कुछ हुए, बेचारे पैसे नहीं दे, मेंटली डिस्टर्ब हुए। हमने उनके जीवन का अध्ययन किया, समाज ने इतना अच्छा मकान दिया उनको 20-25 लाख रुपए का। झाड़ू लगाने के लिए माल ही आता था, झाड़ू नहीं लगा सकते। बर्तन मारने के लिए वो मुनोकर आएगा, तुम बर्तन नहीं मार पाए 4 अपने। छत पे जाके देखी सब में धूल धानी, ये फर्नीचर देखो तो उन पे सफाई नहीं, धूल भी पड़ रही। मैंने सुविधाएं सारी ली, वो काम तो कौन करेगा। पेट इतना बड़ा हो रहा, हाथ पैर ऐसे हो रहे, बीमार होते रह रहे,
फिर सुसाइड करने पहुंच गई, फिर दवाइयां चली हॉस्पिटल की। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, किसी का नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं बेटे, इसलिए हम तुम्हें सावधानी करते नहीं बेटी, जिंदगी हमेशा अच्छे से, सुबह उठने में आलस मत करो, व्यायाम करो, प्राणायाम करो, जो जो काम है नेचुरली सब करो, शुद्ध सात्विक खाओ, उल्टा सीधा मत खाओ। क्यों कह रहे? ये बात सले से कह रहे, कोई हमारा क्या फायदा इसमें? फिर कह रहे बेटे, ये बात भी इसलिए करुणा से कह रहे कि कोई सुनेगा ब्रह्मचारी तो समझ में आना चाहिए कि अपने साथ अन्याय मत करो। ये देह नौकर है तुम्हारा, इसे ज्यादा सुविधा दोगे तुम्हें मार डालेगा। अपन देह नहीं है, कैसे अपन देह नहीं है, अपन भगवान है। अपने भगवान साथ अन्याय मत करो। इसे हम ये नहीं कह रहे इसका शोषण करो, अपने कल्याण के लिए पोषण करो, गर्राने के लिए पोषण नहीं, अपने कल्याण के लिए पोषण। हम क्यों मेहनत करते? हम नहीं चाहते कि मरते दम तक हॉस्पिटल जाना पड़े। बिल्कुल पूरी भावना है, एक दिन भी हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते, एक दिन भी हम नहीं चाहते कि एलोपैथी वाला हमारा हाथ छू के देखे, चाहते नहीं अंदर से। इसलिए सावधानी है, हम जिब्बा के चक्कर में, उसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे। समझ गए? अब पाठ खत्म थोड़ी हो गया। एकलव्य बनो। तुम अपने निर्णायक होगे, फिर जिंदगी कभी शिथिल नहीं होगी, भटकोगे नहीं। हम कई बार कह चुके, हमें कौन रोकता है, हमें कौन जगाता है? हमारे घड़ी में तो अलार्म भी नहीं है, हम बंद करके रखते हैं उसे। मतलब इस भरोसे नहीं वो 5 बजे बजेगा जब उठेंगे, जब नींद खुलेगी जब उठ जाओ। अपना काम करो। समझ गए बेटे? बहुत गरिष्ठ पाठ है। शब्द में तो सिंपल ही है, वो शब्द तो तुम सुन लोगे, पढ़ लो तो सरल ही है, वो तो पढ़ लो आप इसमें से। हाँ, अपने साथ अत्याचार नहीं करो, अपना भगवान की इस देह को, फिर कह रहे ये देह जल के राख हो जाएगी। समझ गए? बौद्धिक भाव से अपनी और दूसरों की नाप मत करो, केवल आत्मा देखने की कोशिश करो। गुणा देखे तो एकदम बहुत आह्लाद के साथ बर्तन करो। तुमने देखा हो, घरों में देखा होगा सब, घरों में तुम्हारी मम्मी या कोई हो और कोई से उनकी नहीं बनती हो, लेकिन सब समाज कह रही बहुत अच्छी, सब समाज कह रहे, रिश्तेदार कह रहे बहुत अच्छी, तो व्यवहार कैसे करेंगे? आ जाओ आओ, बैठो, बहुत बढ़िया, अंदर से दहला आओ। अब लेकिन सब तारीफ कर रहे हैं, अब ऐसा भी कुछ नहीं, तो ऊपर से खूब अच्छे से ही व्यवहार कर लेंगे उनसे। मैंने ये देखा है, उनका पुण्य का होता है तुमसे अच्छा व्यवहार करा लेगा, लेकिन तुम्हारा भवितव्य खराब है तो तुम्हारा जरूर बुरा हो रहा है। फिर कह रहे दोषों में भगवान देख सकते हो तो गुणों में भगवान क्यों नहीं देख पा रहे? बस अंतिम लाइन क्या कहा? मोक्ष मार्ग में, अब बोलो, मोक्ष मार्ग में जब दोषों के बीच में भगवान आत्मा देखा जा सकता है। धन्य है गुरुदेव जो विकारों से भिन्न भगवान बता रहे थे, और हम गुणाधिक्य को, गुणाधिक्य उन्हें नहीं देख पाए। इससे बड़ा मिथ्यास क्या होगा? ओम नमः सिद्धि।